हेलो गाइस, सभी को नमस्ते। मैं जतिन चौहान, आप देख रहे हैं आज का विषय होली, रंगों का त्योहार। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होली, होलिका या होला का नाम से मनाया जाता है। वसंत की ऋतु में उल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव और काम महोत्सव भी कहा गया है। क्यों मनाया जाता है रंगों का त्योहार होली? माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गए। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। होली पूजा वाले दिन शाम को बड़ी मात्रा में होली का दहन किया जाता है। दूसरे दिन सुबह से ही लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल इत्यादि लगाते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियां नाचते गाते दिखाई पड़ती हैं। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत और नेपाल में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। इसी प्रकार धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग प्रकार से होली के श्रृंगार व उत्सव मनाने की परंपरा है। भारतीय फिल्मों में भी होली के ऊपर अलग अलग गीत प्रस्तुत किए गए हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं, जैसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, होली खेले रघुवीरा अवध में। होली में थोड़ा स्वास्थ्य ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे पहले चंदन या गुलाल से होली खेलते थे, लेकिन अब गुलाल और प्राकृतिक रंगों के साथ साथ रासायनिक रंगों का प्रचलन बढ़ गया है। ये रंग त्वचा के साथ साथ आंखों पर भी बुरा असर करते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र माह का आरंभ होता है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का भी जन्म हुआ था। इस कारण इसे मनुवादिति भी कहते हैं। इसी दिन से खेतों में सरसों खिल उठती है, बाग बगीचों में फूलों की छटा छा जाती है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। एक प्यारी सी कविता, बैगन जी ससुराल चले। टेढ़े मेढ़े बैगन जी होली पर ससुराल चले, बीच सड़क पर लुढ़क लुढ़क कैसी डुलमुल चाल चले, कैसी डुलमुल चाल चले। पत्नी भिंडी मैके में बनी ठनी तैयार मिली, हाथ पकड़कर वह उनका ड्राइंग रूम में साथ चली। मारे खुशी ससुर कद्दू, देख बिल्लियों उछल पड़े, लौकी सास रंग भीगी, बैगन जी भी फिसल पड़े। इतने में उनकी साली मिर्ची जी भी टपक पड़ी, रंग भरी पिचकारी ले जीजा जी पर झपट पड़ी। बैंगन जी गीले गीले हुए, बैंगनी से पीले हुए, बैंगनी से पीले। तन के तार छुए बहुतों ने, मन का तार न भीगा, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। सभी को होली और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। थैंक यू।